हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रीसेल एरा। तो आज की वीडियो में बात करेंगे गाइस दो कॉइन के बारे में। पहला है जैस्मी कॉइन। जैस्मी कॉइन के बारे में बहुत सारी लोग की क्या क्वेरीज है कि ये कॉइन कहाँ तक जा सकता है, इसका क्या फ्यूचर होने वाला है, जबकि ये 99% डाउन हो चुका है। इसके बाद भी लोगों का बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि होल्डर्स इसके देखे तो ऑलमोस्ट 1 लाख लोग होल्डर है और मैक्सिमम इंडिया से हैं इसमें। इसलिए लोग इसको पूछ रहे हैं कि इसके बारे में क्या हो सकता है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरा कॉइन है ओंडू फाइनेंस। ओंडू फाइनेंस भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और ये रिसेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है। इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा कि इसमें आपको एंट्री अभी लेनी चाहिए। पहले तो बात कर लेते हैं जेस्मी कॉइन की। ऑफकोर्स मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो प्लीज़ अपनी तरफ से रिसर्च किए बिना इसका भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी के कहने पर नहीं जाना है। हमेशा क्रिप्टो में बात ये हमेशा याद रखनी है। तो अगर आप जेस्मी कॉइन की बात करूँ मैं, जेस्मी कॉइन अपने ऑल टाइम हाई से 99% डाउन है। ये गया था एटलीस्ट $2-3 पे। इसमें पूरा हिस्ट्री नहीं है, ये ऑलमोस्ट इसका हाई था $4.99 ऑलमोस्ट। इसके बाद यहाँ पे अब लिस्टिंग के बाद दिखा रहा है $2.44 है। इसके बाद यहाँ से ये गिर चुका है, $0.012 पे चला गया है। इसमें वॉल्यूम अगर देखें 24 घंटे का भी वॉल्यूम जो है 25% डाउन है। 27 मिलियन का वॉल्यूम अभी भी है। इसका टोटल मार्केट कैप आप देख सकते हो, इसकी वॉल्यूम देख सकते हो, होल्डर हैं। ये टोटल सप्लाई जो है 50 बिलियन की हो चुकी है। जब ये ऑल टाइम हाई पे अपने था, जो कि $2 या $5 था, तब इसका जो टोटल सप्लाई थी लेस देन 500 मिलियन थी। 500 मिलियन से भी नीचे था। अभी उसका 10 गुना हो गया है। 50 बिलियन हो चुका है। 50 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई, मतलब अब ये $1 कभी नहीं जाएगा गाइस। ये आप लिख के ले लो मेरे से, ये $1 कभी नहीं जाएगा। ये प्रोजेक्ट करता है क्या, उसके बारे में आपको एक बार बता दूं, अगर आप नहीं पता आपको, तो ये बेसिकली ये एक जापानीज प्रोजेक्ट है जिसमें आईओटी डेटा को लेके उसको मोनेटाइज करते हैं। मतलब डेटा को आप अपने डेटा को आप बेच के मोनेटाइज कर सकते हो, उससे पैसे कमा सकते हो। सिंपल बात ये है, आईओटी डेटा को ये मोनेटाइज करते हैं। ये इसी पे ये पूरा प्रोजेक्ट है। बट इसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है और ये ना ही कोई मेजर बर्निंग कर रहे हैं, ना ही कुछ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा अगर बुलिश भी हुआ, ठीक है। अभी जापान की इकोनॉमी के हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ता है तो इस पे इफेक्ट जरूर पड़ता है। मैं हमेशा ऑब्जर्व किया हूँ, इस पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है। तो अगर थोड़ा बहुत इस जापान की इकोनॉमी अच्छा की है तो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, लाइक $0.05 या फिर 0.02 तक जा सकता है। उससे ऊपर ये नहीं जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि $1 चला जाएगा मैक्सिमम इंडियन बॉक्स, क्योंकि इसको होल्ड करके रखे हैं, तो उनको लगता है कि ये एक दिन ये $1 $2 फिर से चला जाएगा, तो ये नहीं जाएगा। प्लीज़, ये सब जगह लिस्ट है, आप मान सकता हूँ कहीं से भी आप लेना हो तो ले सकते हो, बट इसको अवॉइड करो। इसमें जब जितना भी आपका लॉस है प्रॉफिट है उसको बुक करो और निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि ये कॉइन आपको लॉन्ग टर्म में लॉस ही देगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत अप डाउन किया तो उसमें आप निकल जाना, आपके लिए प्रॉफिटेबल वही होगा। दूसरा कॉइन मैं बता रहा हूँ जिसमें आप एंट्री ले सकते हो, और वो कॉइन बहुत ही अमेजिंग करने वाला है। अभी रिसेंट डेटा के हिसाब से मैं देखूँ तो वो है ओंडू फाइनेंस। ओंडू फाइनेंस के बारे में बात करूँ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसको। ये है ओंडू फाइनेंस, जिसका भी प्राइस चल रहा है $0.75, ठीक है। ये इतना प्राइस चल रहा है। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 10 बिलियन की है टोटल, ठीक है। टोटल सप्लाई इतनी है और सर्कुलेटिंग सप्लाई में सिर्फ 3.15 बिलियन है। और आज ही इसका कुछ टोकन और अनलॉक होने वाले हैं। तो अनलॉक होने के बाद हमेशा प्राइस जनरली जो होता है थोड़ा बहुत नीचे गिरता है। कल मैंने एक ट्रेड भी लिया था इस पे प्राइस थोड़ा बहुत गिरने वाला था, तो मैंने ले लिया था ऐसे ही। और ये कॉइन जो है अभी थोड़ा बहुत और डिप दिखा सकता है, इसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा। क्यों दिखा सकता है ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली आज ही या कल कल इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि मेजर अलायंस कर रहे हैं ग्लोबली सारे टोकन को लेके। जितना आप देख सकते हो, सोलाना के साथ, जुपिटर के साथ, ट्रस्ट वॉलेट और सबके साथ ही अपना मेजर अलायंस करके बहुत बड़ी मार्केटिंग करने वाले हैं पहले तो इसकी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अभी ओंडो फाइनेंस जो है, ये इसने XRP के लेजर के साथ भी इन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया है, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया है, ताकि आगे चल के इनका और ज़्यादा यूज़फुल हो। तो ये टोकन मुझे लग रहा है आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। $2-3 ये जा सकता है। ऑफकोर्स सिक्योरिटी सप्लाई थोड़ी बड़ी है, तो 6 बिलियन 10 बिलियन तक जाके फिर डायरेक्ट नीचे आ सकता है या रुकेगा नहीं वहाँ पे। पर $2-3 जाना इसके लिए बहुत आसान है, पहले भी जा चुका है। यहाँ पे देख सकते हो, अभी 2024 दिसंबर में ही इसका जो प्राइस था वो $2 तक गया था। ऑफकोर्स सर्कुलेटिंग सप्लाई अब धीरे धीरे बढ़ रही है, तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। बट अगर इसका यूज़ और बढ़ा, जैसा कि अभी इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि बहुत सारे स्ट्रेटेजिक अलायंस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से इसका प्राइस और भी ऊपर जा सकता है। आपको इसके बारे में आपको डिटेल जानना है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको पूरी इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ओंडो फाइनेंस करता क्या है एग्जैक्टली। नहीं तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके अपने आप से रिसर्च कर सकते हो सारा कुछ इनके बारे में। तो ये कॉइन बिल्कुल आप छोड़ नहीं सकते हो, ये कॉइन अच्छा कर सकता है। ऑफकोर्स मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, प्लीज़ अपनी तरफ से एक बार सोच लेना, अपनी तरफ से रिस्क लेने जितना हो सकता है उतना लीजिएगा, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ रही है तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा। डिप में ही लेना, ऊपर मत लेना। डिप में आएगा थोड़ा तब लेना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।